कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका राणा ब्लॉग में। मैं हूँ छोटे से गांव से, नालदा से, और आप देख सकते हो मैं आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ इस खूबसूरत जंगल से। जैसे कि आपको पता है कि मैं मम्मी के साथ आती हूँ, पर आज मम्मी नहीं आ रखी है क्योंकि मम्मी को घर में काम है। तो ये पूरा जंगली जंगल है, वहाँ नीचे है ताई, तो मैं ताई के सहारे पे घास निकालूंगी क्योंकि ये पूरा जंगल ही जंगल है दोस्तों। इसके पीछे दिखाऊंगी आपको, पूरा जंगल ही जंगल है। तो अभी फ़िलहाल मैं ये निकालूंगी, पहले तो यहाँ के घास निकालूंगी, उसके बाद जाऊंगी थोड़ा उधर की साइड। मम्मी ने कहा है उधर की साइड मत जाना क्योंकि वहाँ थोड़ा जंगल है, तो उस साइड थोड़ा कम जाऊँगी मैं। और अभी निकालूंगी मैं फ़िलहाल दोस्तों ये घास, और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों पहाड़ों में आजकल ऐसे फूल खिल रहे हैं, देख सकते हो आप। ये है आड़ू का पेड़, इस पर भी बहुत सारे फूल आ रखे हैं। ये है म्योलू का पेड़, जिसपे खाने के लिए भी होते हैं दोस्तों। और ये अब जब फूल माई आती है तो हम इसको भी निकालते हैं, और ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं यहाँ। तो दोस्तों ये रहे पीलिया फूल। आजकल पहाड़ों में ये सारे फूल हो रखे हैं क्योंकि फूल माई खेलने के लिए यही फूल आते हैं काम। और मेरे हाथ पे भी कुछ ये फूल है, इसको भी हम निकालते थे दोस्तों। म्योलू का फूल होता है ये। दोस्तों कि जैसे कि आपको पता है आजकल पहाड़ों में बहुत सारे फूल हो रखे हैं, और आपको पता ही है जैसे कि अब पहाड़ों में पीलिया फूल हो रखे हैं। और ये फूल इसलिए हो रखे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पीलिया फूल घोगा माता खेलते हैं। और जो घोगा माता थी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे यहाँ मतलब जब घोगा माता आती है तो हमारे यहाँ जगह जगह पे मतलब दरवाज़ों पे फूल डालते हैं, मतलब बच्चे डालते हैं फूल। हम तो अब बड़े हो गए, हमने भी बहुत डाले हैं। और हमारे यहाँ फूल तब निकालते हैं जब शाम को धूप उधर चली जाती है तब निकालते हैं। धूप में नहीं निकालते हैं फूल, क्योंकि अगर हम धूप में निकालेंगे तो फूल जूठे हो जाते हैं। तो तब बच्चे शाम को निकालते हैं फूल, जब धूप हमारी उधर चली जाती है गंधारी की साइड। तो जितने दिन भी मैं यहाँ आ चुकी हूँ और ये छिपकली मुझे दिखती है, और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। ये रही वो छिपकली, हमेशा यहीं पे रहती है ये। आज मैंने तीसरे दिन देख दिया इसको, यहीं पे घूमती रहती है। छोटी सी बच्ची है पर देखो मुझे ही देख रही है दोस्तों। मुझे तो बहुत डर लगता है छिपकली से। हाय, हेलो, हाय, मुझे ऐसे मत देखो। दोस्तों किस किस को छिपकली से डर लगती है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कहाँ गई। तो दोस्तों जितना मैंने बचपन में सुना था फ्यूली की कहानी उतना मैं बताऊंगी आपको। हाँ, फ्यूली एक लड़की थी, तो वो एक गरीब घर से थी। मतलब उसको लगाव था पेड़ पौधे जानवरों से, उसको बहुत लगाव था। तो उसकी ज़िंदगी में एक राजा आया, मतलब बोले तो मतलब जो पहले होता था राजा आया। राजा को उससे एक नज़र में मतलब प्रेम हो गया था। तो उसके बाद राजा ने उसको बोला कि मैं आपसे शादी करूँगा। तो उसने मतलब राजा को ना नहीं कहा क्योंकि उसके पास कोई वो नहीं था, ना बोलने की वजह नहीं थी। तो उसने राजा से शादी कर ली, और उसके बाद उसने राजा से कहा कि मैं इसी जंगल में रहती थी बचपन से, यही मेरा घर है, इसी जंगल में मैं पली बड़ी हूँ, और इसी जंगल में मेरे मतलब भाई बहन हैं, जो भी बोला उन्होंने। तो उसके बाद राजा ने उनसे शादी की। तो वो महल में गई, तो महल में जाके मतलब चार दीवारी के अंदर उन्हें ये मतलब घुटन जैसे होने बैठ गए, क्योंकि उनको बाहर रहने की आदत थी। जंगलों में उनको प्यार मिला, जंगल में उनको जानवरों से प्यार मिला। तो उसके बाद उन्हें मतलब घुटन होने बैठ गई। तो उसके बाद जो फ्यूली नाम की लड़की थी, मतलब जो राजा की रानी बनी, उनकी तबीयत एकदम से मतलब ख़राब होने बैठ गई थी। तो उनके बाद उन्हें मायके की खुद लगती थी। तो मतलब जो उनका जो जब वो उन्होंने उसमें जन्म लिया होगा, मतलब जहाँ उन्होंने जन्म लिया वहाँ की याद आ रही थी उनको। तो ये गाना उन पे बना रखा है किसी ने कि काला डांडा पर बाबा काली चीकू एड़ी यकूली यकूली लगनी में डर। तो उन्होंने ये गाना लगा रखा था। तो उसके बाद उनकी बहुत तबीयत ख़राब हुई, तो राजा भी इधर उधर व्यस्त रहने लगे होंगे। तो उसके बाद मतलब उन्होंने राजा से एक शर्त लगाई कि जब मैं मरूंगी तो मतलब मेरे को उसी जंगल में दफनाना जहाँ मैं पैदा हुई थी। मतलब तो जब वो मतलब जो फ्यूली नाम की लड़की थी वो मरी, तो उसके बाद उन्होंने उनको वहीं दफनाया। और उनको दफनाने के बाद जहाँ पे उनको मतलब दफना रखा था वहाँ पे उसके बाद एक फ्यूली खिली। फ्यूली मतलब पीला फूल होता है जो वो खिला, और इसीलिए फ्यूली के फूल को मतलब हम लोग अपने वहाँ दरवाज़ों पे डालते हैं। मुझे तो जितना पता था मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अभी मम्मी से पूछूंगी इसकी कहानी।
और तो दोस्तों उनको मतलब पहाड़ों से इतना लगाव था उनको मतलब पहाड़ों की ठंडी हवाएं और पेड़ पौधे जो जंगली जानवर थे उनसे इतना प्रेम था उनको, बहुत ही प्रेम था उनको कि उन मतलब उसके बाद उन्हें महल भी मतलब बोलते हैं ना, उन्हें महल भी अच्छा नहीं लगा जब वो अपने जहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया वहाँ उनको ये सारी चीज़ें मिली। लिया है मैंने घास और यहाँ से निकाला था मैंने और यहाँ तक अब कल के लिए बचा है दोस्तों इतना, बस उसके बाद हमारा घास ख़त्म हो जाएगा। और मेरे को थकान लग गई है, बहुत थकान लग गई है। और ये कुल के पेड़ के वो भी पीले पीले वो भी उड़ उड़ के सारा फेस पे उन्होंने ख़राब कर दिया है दोस्तों, पीला पीला हो गया है दोस्तों। यहाँ पे डर भी लगता है क्योंकि जब छिबराहट तो दिले धड़कन धक 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 बनी हुई। डर हमारा हालत डाउन हो जाए दगड़ियों, हालत डाउन, क्योंकि अभी नीचे ताई भी है तो इतना डर नहीं लग रहा है। अगर ताई नहीं होती तो मैं घर चली जाती अभी तक। तो छोटा मोटा पेड़ देखूंगी जो कि काटूंगी मैं अभी, और उसको काट के सीधे रफ्फा दफ्फा घर। डर हो रही दोस्तों, 11 बज गए है, 11 कुछ हो गया है, 12 बजने वाली हैं। घर जाऊंगी, मम्मी ने खाना बनाया होगा, खाना खाऊंगी क्योंकि मैं सुबह खाना नहीं खाती हूँ, क्या करना आदत पड़ गई है। और कुछ दिनों बाद चली जाऊंगी मैं फिर से देहरादून अपनी बहन के साथ, क्योंकि मेरे दोस्त की शादी है वहाँ, तो जाना तो पड़ेगा वरना वो बुरा मान जाएगी। और दिखाऊंगी आप अपनी दोस्त को जब उसकी शादी होती है तो कैसे लगती है वो। तो दोस्तों गर्मी भी स्टार्ट हो गई है, जैसे कि आपको पता है कि अब चैत का महीना लगने वाला है। और उसके बाद चैत के महीने में हमारे यहाँ फूल डालते हैं, फुलमाही, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसकी कहानी जितनी मुझे पता थी मैंने उतनी बताई। फ़िलहाल तो अभी उतना ध्यान नहीं है क्योंकि दादी ने बचपन में सुनाया था फुलमाही की कहानी, दादी ने सुनाया था पर पता नहीं किसने सुनाया था, मुझे भी इतना ध्यान नहीं है। तो इसलिए मतलब पहाड़ों में फुलमाही डालते हैं ताकि मतलब यादगार होती है कि मतलब यादगार नहीं, मतलब ऐसा मानते हैं कि जो फुलमाही थी, जो फूलदेवी थी, तो उसको मतलब फिर से लोग याद करते हैं कि ऐसी कहानी थी, इसलिए पहाड़ों में फूल डालते हैं। और अभी दिखाती हूँ आपको, यहाँ सेकंडे के फूल भी हो रखे हैं दोस्तों। और मेरे को छींक भी आ रही क्योंकि चीड़ के पेड़ का वो पीला पीला चला गया है। और वो रहा सेकंडा का पेड़, गुलाबी फूल दिख रहे हैं आपको, ये देखो सुंदर लग रहे हैं। तो मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, मुझे यहाँ डर लगता है दोस्तों, क्योंकि उसके पीछे पूरा जंगल ही जंगल है। तो दोस्तों आ गई हूँ अपने गौशाला में, और मेरे साथ आज ऐसे हुआ, जो मैंने भारी लगाई थी वो भी टेढ़ी हो गई। उसके बाद ताई आई, ताई ने लगाई, उसके बाद अब लाई मैं उस भारी को। यहाँ देखो निशोद है कि दगड़ो निशोद, पहले गर्म हूँ ते बिना भार बिटी और लगी, ये भगवान में तुम डर गई। उसके बाद बड़ी मम्मी मेरे से थैला लेके चली गए घर। अभी मैंने छोड़ना है गोबर दोस्तों, और वहाँ पे वो रखी होगी गोबर कट्ठा, दिखाती हूँ अभी आपको, क्योंकि मम्मी का हाथ वो रखा तो गोबर साफ नहीं करूँगी। ये तो मेरे को मारने के लिए ऐसे दौड़ती नहीं, मेरे को मारने के लिए। ये रहा गोबर, इंदो ठिशकिया, इसको देखो दोस्तों, मेरे को मारने के लिए। देखो हाँ, देखो सर लगाएगी अभी। देखो मैंने क्या बोला था, इतनी हरामी है नहीं, इतनी हरामी, पता नहीं तब से गीज नहीं रही मेरे साथ। देखो ये देखो मारने के लिए, दिखती तो इतनी भोली है दोस्तों, इसकी शक्ल पे मत जाना। मेरे को मारने के लिए, देख इसको मारेगी वो, देखना ये देख, ए चांदो ये बैठो। और दोस्तों इसकी आदत अभी तक नहीं टूटी है ये वाली, मम्मी बचपन में इसको दूध पिला दी थी। यहाँ देखो कच्ची करो छीलो दरट। तो दोस्तों मैं गई थी घास के लिए और मम्मी ने बनाया रेठा, देख सकते हो आप। मैं कब से लगी थी मम्मी के पीछे, रेठा बनाओ, और मम्मी ने फाइनली रेठा बना दिया है। कैसा हो रहा है मम्मी? लाल मिर्च जरा कम डाले ना, हम कम है खाना। मिर्ची इसमें कम डाल रखी दोस्तों, और क्योंकि मिर्च ज़्यादा होती है तो हम ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते हैं। और आज खाऊंगी मैं रेठा, कितना अच्छा रेठा बना रखा मम्मी ने, देखते हैं अभी। पहले चखती हूँ जरा, बना तो अच्छा रखा है, पहले खा लूँ उसके बाद मिलती हूँ दोस्तों आपको थोड़ी देर में। पहले अपना पेट पूजा कर लेती हूँ वरना ठंडा हो जाएगा भात भी, और तब रेठा खा नहीं पाएंगे हम भी। तो ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ थोड़ी देर में।
तो दोस्तों ये है हमारा धारा और यहाँ से ले जाते हैं हम पानी। एक धारा ये रहा, एक धारा उधर है और हमारे धारे का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। दोस्तों मेरी शादी की लकड़ी लेके आए चाची लोग तो चाय पीने के लिए। बहुत लेट कर रहे हैं और मम्मी को आ रहा है गुस्सा दोस्तों। देखो अब सबसे पहले आएगी चाची, इतनी क्या बोल रहे हैं चाची को, तब से बुला रहे आओ आओ आओ, नहीं आ रहे हैं दोस्तों। और ये रही मिठाई की थाली। टीका लगाओ ना। और आ गई है मेरी नानी भी, बुआ जी भी, सारे लोग। अब मत आते मेरा गुआरी। चाची क्या बोलना चाहोगे आप? और दोस्तों सबसे लेट किया भाभी ने। सबसे लेट दोस्तों भाभी ने किया, सबसे ज्यादा लेट, सबसे ज्यादा लेट। प्रणाम करी, सबसे लेट करी मेरी चाची। खाने के लिए चाय 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 चाय। लेट किया चाची ने, पता नहीं क्या खा के आ रहे हैं। सुपारी खा के आ रहे, सुपारी।